हेलो मानव लवर्स, स्वागत है मेरे यंग एक्सप्लेनर्स चैनल में। तब मैं एक न्यू मानव को स्टार्ट करने वाला हूं, तो चलिए बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। तब वीडियो के स्टार्टिंग में देखते एक मॉन्स्टर को जो एक बंदे के ऊपर अटैक करता है। तभी वो बंदा उस अटैक से डॉज कर लेता है और उस मॉन्स्टर से बोलता है, अरे स्नेक, तुम्हारा अटैक तो बहुत स्लो था, मैंने तो बहुत इजी तरीके से तुम्हारे अटैक से डॉज कर दिया। तभी वो स्नेक मारता है उस बंदे को अपने पूंछ से और वो दूर जाकर फेंकाता है। फिर वो मॉन्स्टर अपने मुंह को खोलते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और अपना बंदा बोलता है कि मैं बस बोर हो रहा था, मुझे कोई खेलने के लिए चाहिए था। फिर वो हैरान हो जाता है, बोलता है सिट। फिर उसके मॉन्स्टर पे कूदते हुए बोलता है कि अरे स्नेक, आओ मेरे पास आओ, मैं देखता हूँ कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर अपना हीरो जाता है, उस स्नेक को अपने स्वॉर्ड से निकालता है और उसको एक अटैक करता है और वो स्नेक जाके दूर फेंकाता है। फिर वो बंदा नीचे की ओर लैंडिंग करने लगता है और मैं बता दूं कि अपना हीरो यही रहता है। और जैसे ही वो लैंडिंग करता है उसका पैर फिसलता है और वो नीचे की ओर गिरने लगता है और अपने मन में सोचता है। एक लेडी को देखते हैं और अपने हीरो बोलते हैं, मुझे कौन जगा रहा है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि वो लेडी काफ़ी ब्यूटीफुल है और अपने मन में सोचता है कि यूनिवर्स में सिर्फ स्ट्रॉन्ग वॉरियर को ही लेडी फॉलो करती है। फिर आगे अपने हीरो बोलते हैं, मुझे इतनी क्यों नींद आ रही है, शायद मैंने जो बैटल किया है उसकी वजह से। फिर उस लेडी को देखते हैं जो अपने हीरो के पास जाती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। फिर अपना हीरो उसको देखता है और मैं बता दूं कि अपना हीरो बेहोश है और उसको सिर्फ अपने मन में सोच रहा होता है उस लेडी को। और वो बोलता है कि वो एक गुड मॉर्निंग किस मुझे दी है और वो कितनी ब्यूटीफुल है और मैं एक सुंदर लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख सकता है। फिर वो उठता है और उसको पकड़ता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। फिर अगले सीन में देखते हैं एक छोटे बच्चे को जो एक लेडी को किस कर रहा होता है। फिर वो बच्चा बीच में ही रुक जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो अपने हाथ को देखने लगता है। फिर वो अपने मन में सोचता है, मैं कौन हूँ। फिर वो रोने लगता है अचानक से और वो जो लेडी रहती है वो बोलती है, अले अले मेरा बेबी को भूख लगी है। फिर वो अपना ऐसे हीरो बोलता है और बोलता है कि क्या मैं फिर से रिकार्नेट हो गया। फिर अपना हीरो बोलता है, नहीं, ये सिर्फ एक बार नहीं है। और वो शांत हो जाता है और अपने मन में सोचता है, अगर मैं ये कहूँ तो ये मेरी पास्ट लाइफ में रिकार्नेट होना एक कॉमन बात हो गई है। फिर वो लेडी बोलती, अले 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 मेरा प्यारा बेटा। अपने हीरो मन में सोचता है, ये सही है और मैं गिन सकता हूँ कि मैं कितनी बार रिकार्नेट हुआ हूँ। और अपना हीरो बोलता है, इस लाइफ को मिला के मैं 101 बार रिकार्नेट हो गया हूँ। फिर अपना हीरो आगे बोलता है, अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो मेरा फर्स्ट लाइफ एक में कोरियन था और मैं बहुत मेहनत करता था और मैं अचानक से मर गया। उसके बाद मैं अलग अलग वर्ल्ड में जब भी मरता था अलग अलग वर्ल्ड में रिकार्नेट होता था और वहाँ का चीज़ें सीखता था। और ऐसे ही करते करते अपना हीरो कुछ बात आता है रिकार्नेट होने का और बोलता है कि जब भी मैं रिकार्नेट होता था वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ की रहन सहन बहुत अलग होती थी। अपने हीरो बोलता है, जब भी मैं मरता था और मेरा रिकार्नेशन होता था तब मैं कभी पास्ट लाइफ में पहुँच जाता था और कभी मैं फ्यूचर में पहुँच जाता था। फिर अपने हीरो की मदर अपने हीरो को दूध पिलाने लगती है। अपने हीरो बोलता है, ठीक है, अब मैं रिकार्नेट हो गया हूँ तो ज़रा देखूँ मैं आसपास अपनी नज़र भी डाल दूँ कि क्या क्या है। फिर वो अपने आसपास नज़र डालने लगता है और बोलता है, यहाँ के आसपास फर्नीचर और यहाँ के दीवारों को देख के लग रहा है कि यह अर्थ नहीं है, ये एक फैंसिटी वर्ल्ड है। आगे बोलता है अपना हीरो, एक फैंसिटी वर्ल्ड, इससे अच्छा तो मेरा पास्ट लाइफ का जो लाइफ था वो ठीक था, जो मैं बैठे बैठे सारा काम कर लेता था और मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। हालांकि ये जगह भी उतनी बुरी नहीं है और ये जगह एक स्लम भी नहीं है, मतलब गरीब जगह भी नहीं है। फिर वो एक मेट को देखते हुए बोलता है, और यहाँ का इन्वायरमेंट देख के लगता है कि यहाँ के लोग अपने लिए एक मेट को भी रख सकते हैं। फिर अपने हीरो की मदर अपने हीरो के गाल पे एक छोटा मोटा एकदम प्यारा सा किस देती है और बोलते है, अपने हीरो मन में सोचता है, और इस लाइफ की मेरी मदर ऐसा देख के लगता है कि वो मुझे बहुत प्यार करती है। और उसकी मदर कुछ अलग लैंग्वेज में बोल रही होती है। अपने हीरो अपने मन में सोचता है, मैं अपनी मदर की लैंग्वेज समझने की पूरी कोशिश करा और मुझे थोड़ी हल्की हल्की समझ में आ रही है। अपने हीरो बोलते हैं, मेरी मदर ने अपने हाथों से चारों ओर से मुझे पकड़ा हुआ है और मुझे उनकी आंखों से देख के लगता है कि वो परेशान है और उनकी वो वार्म आंखें
और वो आगे बोलता है कि वो मेरी मदर लगता है कि मुझे बहुत प्यार करती है। हालांकि मैं बहुत सारे मदर को जानता हूँ, अपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे। और वो बताता है कि मेरी मदर मुझे जन्म देते ही छोड़ गई और दूसरी मदर मुझे बस काम करने के लिए रखी थी। और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मदर्स के बारे में बताता है और बोलता है लेकिन इस जैसा मदर आज तक मैंने नहीं देखा और वो मुझे सच में प्यार करती है। तभी कोई बोलता है लेडी लिवना। तो अपना थी हीरो की मदर पीछे पलट के देखती है और ये अपना हीरो का मदर का नाम रहता है लिवेना। तो वो एक मेड रहती है, वही मेड, और वो बोलती है कि आप बहुत देर तक प्रिंस को पकड़े हुए हैं, लगता है कि आप थक गए होंगे, तो दीजिए मैं अब प्रिंस को पकड़ लेती हूँ। अपना हीरो हैरान हो जाता है और बोलता है क्या क्या मैं एक प्रिंस हूँ? फिर वो अपने मदर की फेस को देखता है और बोलता है मदर का फेस को क्या हुआ है? तभी वो थी उसकी मदर बोलती है क्या प्रिंस? अपने हीरो की मदर बोलती है उस मेड से क्या सभी ने अच्छी इस बेबी को एक प्रिंस की तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया है? तो अपने हीरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसकी मदर बोलती है चेना क्या ये ठीक है? तो वो मेड बोलती है नहीं ये ऐसी बात नहीं है। तभी उसकी मदर बोलती है अपने हीरो की मदर अभी हम अकेले हैं तो तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकती हो और तुम जानती हो कि मैं एक मेड थी जो मैं यहाँ पर काम करती थी, तुम अच्छे से जानती होगी, इसलिए तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकती हो। चीना बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो देखो गाइस, तो मैं इसको कभी मेड और कभी इसके नाम से बुला दूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। और वो अपना हीरो की मदर बोलती है नहीं तुम्हें इतना अच्छी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ इस पैलेस में काम करती थी। अपना हीरो उन लोगों की बहुत क्यूट तरीके से बातें सुन रहा होता है और बोलता है यही कारण है जो मेरी मदर परेशान दिख रही थी। फिर अपने हीरो की मदर अपने हीरो को देखती है और बोलती है कि इसे सब प्रिंस कहते हैं क्योंकि इसके बॉडी के अंदर रॉयल ब्लड है। हालांकि रियलिटी कुछ और है और इसका लाइफ में कभी ग्लोरियस नहीं है, मतलब ये अच्छे से लाइफ नहीं जी सकता क्योंकि इसके बॉडी के अंदर मेरा भी खून है, एक मेड का खून। और आगे बोलती है अपने बेबी को देखते हुए और बोलती है कि ये मेरा बेबी एक दिन ज़रूर मुझे ब्लेम करेगा। और वो मेड बोलती है नहीं ऐसा बात नहीं है, वो आपको ऐसा कुछ नहीं करेगा। आगे बोलती है मुझे अच्छे से पता है दूसरे नॉबल्स और दूसरे सर्वेंट मेरे बेबी के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मेरे बेबी के पास कोई राइट्स नहीं है और वो अगला सक्सेसर भी नहीं बन सकता और वो अगला सक्सेसर बनने के लिए लड़ भी नहीं सकता और मेरा बेबी का कुछ नहीं हो सकता। तभी अपना हीरो हाथ उठाता है, अपने मदर के आंसू पोंछने लगता है और उसकी मदर भी हैरान हो जाती है और बोलती है मेड से क्या तुमने देखा कि वो मेरी बातें को समझ रहा और ऐसा लगता है कि वो मुझे सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा है कि तुम चिंता मत करो। मेड भी बोलती है मुझे भी ऐसा ही लगता है देख के। फिर वो अपने हीरो उन लोगों को देखता है, एक स्माइल करते हुए बोलता है, अपने मन में ही सोचता है कि मदर अब चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। भले ही मेरे पास कोई राइट नहीं है सक्सेसर बनने के लिए और सक्सेसर बनने के लिए लड़ने के लिए, लेकिन मैं ठीक हूँ और मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। यहाँ तक मुझे कोई फॉलो करने के लिए है भी नहीं है, इसलिए कोई पावरफुल नोबल मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं रखेगा। और आके बोलता है यहाँ तक रॉयल फैमिली भी मेरे से बात नहीं करेगी तो मुझे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मेरा लाइफ अच्छे से जीऊँगा। और वो बोलता है कि मेरा ये 101 लाइफ ये अभी तक का एकदम परफेक्ट है, एकदम क्यूट अंदाज से बोलता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलेंगे, सायोनारा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में अपना हीरो बताता है कि एक रॉयल ब्लड जो किंग का है और मेरे बॉडी में है, यह तो एक मेरे लिए लॉटरी है। जब तक मेरे बॉडी के अंदर रॉयल ब्लड रहेगा मेरा स्ट्रगल लाइफ उतना अचीव नहीं होगा और मैं आराम से मज़े से जी सकता हूँ। और ये सब अपना हीरो सपने देख रहा होता है और आगे बोलता है कि मेरी लाइफ एकदम मस्त गुजरेगी क्योंकि मैं एक रॉयल फैमिली से हूँ। और अपना हीरो ये सब सपना देख रहा होता है, तभी उसकी मदर आती है और अपने हीरो को देखती है जो एकदम सपने देखते देखते एकदम मज़े में रहता है। और अपना हीरो की मदर उसे देखती है और बोलती है ये बेबी को देखो, ऐसा लगता है कि ये बहुत खुश है। फिर अपने हीरो की मदर थोड़ा सैड हो जाती है और बोलती है कि काश मैं अपने बेटे अरेल को इस्माइल को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास पावर रहती। और अपना हीरो अपनी मदर की बात सुनता है और बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ। फिर अपना हीरो बताता है रॉयल फैमिली के अंदर ऐसे बहुत से प्रिंस है जो अगला सक्सेसर बनने के लिए भाई भाई की जान ले लेता है।
आगे बताता है जिस प्रिंस के पास पावर रहती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, और क्योंकि मैं भी एक प्रिंस हूँ और मेरे पास कुछ राइट नहीं है, लेकिन अंत में मेरे पास भी बस एक ही रास्ता है, या तो मैं अपने लिए लड़ूं या तो मैं मर जाऊं। अपना हीरो अपने मदर को मन ही मन बोलता है, मदर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेटा प्रीवियस लाइफ में एक प्रो था जिसने अलग अलग लाइफ जी है और ऐसे ऐसे सिचुएशन का सामना किया है जो किसी ने ना की होगी। फिर ऐसे करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। फिर देखते हैं अपने हीरो के मदर को, जो अपने हीरो के पास जाती है और उसे देखती है, एकदम सोते हुए क्यूट लग रहा होता है, और अपने हीरो की मदर बोलती है कि ये कितना क्यूट लग रहा है ये बेबी, और बिल्कुल एक फेरी की तरह इसका फेस लग रहा है। और वो अपने हीरो के सर पे हाथ रखते हुए बोलती है कि काश तुम्हारा बाल एकदम मैजेस्टी जैसा रहता। तभी वहाँ पर मेड आती है और बोलती है लेडी लेबे कैरेज तैयार है। तब अपना हीरो की मदर बोलती है हाँ मैं समझ गई और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। फिर अपने हीरो की मदर अपने हीरो के गाल के ऊपर एक किस करती है और बोलती है कि मेरे बेबी तुम यहाँ अच्छे से रहना, कुछ शैतानी मत करना, तुम्हारी मम्मी जल्दी वापस आएगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर तभी अपने हीरो की ओर देखते अचानक से अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कैसा लगा मेरा एक्टिंग। ये मेरे एक्टिंग को देख के कोई नहीं बता सकता है कि मैं सो रहा हूँ कि जाग रहा हूँ। और ऐसे चिल्ला रहा होता है। तभी अपने वो मुँह को पकड़ लेता है, अरे बोलता है अरे मुझे ज़्यादा नहीं चिल्लाना चाहिए, नहीं तो वो मेड वापस आ जाएगी। और बोलता है कि क्योंकि मैं एक प्रिंस हूँ और मैं ज़रा से भी हल्ला करूँगा तो सभी लोग मुझे देखने के लिए आ जाएंगे। और वो बोलता है कि मैं इतना चार्मिंग हूँ और चार्मिंग होना भी कितना मुश्किल है। आगे बोलता है मैं एक प्रिंस हूँ इसलिए मुझे कोई जल्दी अकेला छोड़ता नहीं है, और ये मेरे पास अच्छा मौका है तो मुझे इसे स्टार्ट कर देना चाहिए। आगे अपना हीरो बोलता है ये मेरे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक रॉयल फैमिली के अंदर पैदा हुआ हूँ और मुझे इंजॉयमेंट करने के लिए और घूमने फिरने के लिए मुझे सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए और वो है पावर। फिर उसके बाद अपने हीरो को देखते हैं जो बैठ जाता है मेडिटेशन करने के लिए, और उसके हाथ के बीचों बीच एक एनर्जी बॉल बनने लगता है। और अपना हीरो बोलता है कि कोई मैटर नहीं करता है कि मैं किस वर्ल्ड में हूँ, लेकिन सच्चा यह है कि जब तक मैं स्ट्रांग हूँ मुझसे कोई नहीं भिड़ सकता। आगे बोलता है कि मैंने ऐसे ही 100 लाइफ ऐसे ही फालतू का नहीं बिताए है, और बोलता है कि वो तरीका मतलब वो मेथड जिसमें मैं एक बच्चे के बॉडी में रहते हुए भी अपने QI की ट्रेनिंग को कर सकता हूँ। फिर अपना हीरो उस टेक्निक का नाम बताता है, बोलता है QI गॉन टेक्निक। ये ऐसा तरीका है जो एक छोटे से बच्चे के बॉडी में रह के भी अपने QI की ट्रेनिंग को कर सकते हैं। और वो मेथड जब मेरा 30वां रिकॉग्निशन हुआ था तब मैंने उस मेथड को बनाया था। और देखते हैं जो आसपास की एनर्जी रहता है वो जाके अपने हीरो के पास इकट्ठा होने लगता है। और अपना हीरो आगे बताता है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जो दूसरे लोग को पता भी नहीं चलेगा, और मैं दूसरे के पास रहते हुए भी अपने ये ट्रेनिंग को कर सकता हूँ। और बोलता है कि जब मैं इसे मास्टर कर लूँगा और जब मैं 10 साल का हो जाऊँगा तो मेरे पास 60 साल का QI इकट्ठा हो जाएगा, और जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा तो मेरे पास 120 साल का QI इकट्ठा रहेगा। आगे अपना हीरो बताता है कि इस मेथड का और एक फ़ायदा है, अगर मैं इस मेथड को सक्सेसफुली यदि पूरा कर लेता हूँ तो मेरे पास QI बहुत ज़्यादा इकट्ठा रहेगी, और मैं कभी भी कहीं भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, चाहे मैं मेट के गोद में क्यों ना रहूँ, मैं यदि अपनी QI की ट्रेनिंग को कर सकता हूँ और उसे पता भी नहीं चलेगा। और बोलता था ठीक है अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए। और देखते हैं अपना हीरो चारों ओर से जितना भी QI रहता है अपने माइंड को लेने लगता है अपने शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, और बोलता है कि मुझे धीरे धीरे जितना भी QI है मुझे अपने माइंड के साथ साथ अपने बॉडी में भी चारों ओर ले जाना होगा। अपना हीरो धीरे धीरे जितना भी QI रहता है अपने माइंड के अंदर अपने बॉडी के अंदर लाने लगता है, और बोलता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि जितने भी QI है मेरे बॉडी के अंदर जा रहे हैं। और बोलता है कि अरे मेरा माइंड लगता है कि फट जाएगा और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी इस एनर्जी को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करना होगा। और वो चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आवाज़ सुन लेती है मेड, और उसके यहाँ चिल्लाते हुए जाती है और बोलती है योर हाइनेस। तभी अपने हीरो को देखते हैं जो आराम से सोया हुआ रहता है, और बोलते हैं अपने हीरो मन में बाल बच गया। और अपने मेड उसे देखती है, क्या मुझे योहाइनेस के डायपर चेंज करना चाहिए, क्या योहाइनेस ने पोटी कर दिया है, ऐसा देख के तो नहीं लगता है। और अपना हीरो मन ही मन बोलता है कि नहीं तुम मुझे मत छूना, प्लीज़ मुझे मत छूना, जैसे ही तुम मुझे छुओगी मेरे जितना भी QI है सारा ब्लास्ट हो जाएगा और मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। अपना हीरो मन ही मन बोलता है प्लीज़ 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 मुझे मत छूना। तो अपना वो मेड उसको देखती है और कुछ सोचती है और बोलती है ठीक है, लगता है कि प्रिंस को कुछ हुआ नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। अपने हीरो को
देखते जो शांत रहता है और बोलते हैं अपने मन ही मन अच्छा हुआ कि वो वहाँ से जा रही है। मैं बाल बाल बचा तभी अपने हीरो को कुछ होने लगता है और उसकी ओर चारों तरफ से एनर्जी एनर्जी आने लगता है। अपना हीरो बोलता है ये तो ओवर पावर हो रहा है और बोलता है कि मुझे जल्दी जल्द इसको कुछ करना होगा। फिर उसको अपने ओर एनर्जी को लेते हुए बोलते हैं मुझे जल्दी जल्द सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा और बोलता है कि एक बच्चे के लिए फीवर हार्मफुल होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मेरा बॉडी कितना सहन कर पाएगा, लेकिन मैं किसी के नीचे जीने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा। और वो आगे बोलते हैं मुझे जल्द से जल्द कीप गोइंग टेक्निक का मेथड का यूज़ करते हुए मुझे अपने एक लेवल बनाना होगा। फिर देखते उसके कंबल को उड़ते हुए, फिर वो एक दहाड़ मारता है, मतलब वो चिल्लाता है और बोलता है कि ये मेरे कंफर्टेबल लाइफ के लिए। और देखते वो मेर भी सुनती है उसकी चीख। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हुई। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलेंगे, सायोनारा।